नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र भौतिक विज्ञान फिजिक्स का 1101% वायरल अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। भाई साहब, आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया वायु का परावैद्युतांक है, तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला 1। दूसरा आपका दिया है आवेश 2.0 म्यू सी से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला 3.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तीसरा आपका दिया है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध आर कितना हो जाएगा, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा, करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा डी वाला 4 गुना हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला कुंडली के तल के लंबवत। पांचवा आपका दिया है आग की विभेदन सीमा होती है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला। छठा आपका दिया है 600 वोल्ट विभव अंतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है। तो छठे में सही उत्तर आप सभी को लिखना होगा सी वाला 2.0 एंगस्ट्रॉम। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इन सभी के उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है क्यू आवेश से दूरी आर पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा, पहले का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा 1/4πε0 इंटू Q/R। ये आपको लिखना होगा पहले का आंसर, ठीक है। दूसरा आपका दिया है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। लिख लीजिएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, यह आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। और तीसरा आपका दिया है उच्चाचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में पेड़ों की संख्या द्वितीयक की तुलना में होती है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा कम होती है। चौथा आपका दिया है दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सूक्ष्म या फिर आपको क्वेश्चन में लिखना होगा माइक्रोवेव, ठीक है। यह आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। और पांचवा आपका दिया है व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां होनी चाहिए। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा समान होनी चाहिए। छठा आपका दिया है धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी
मिलाकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। चुंबकीय प्रेरण, तो पहले का मिलान आपको करना होगा जिसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा आपका दिया है चुंबकीय आघूर्ण, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा F से। और तीसरा आपका दिया है चुंबकनशीलता, तो तीसरे का मिलान आपको करना होगा E से, हेनरी प्रति मीटर। और चौथा आपका दिया है चुंबकीय प्रवृत्ति, तो चौथे का मिलान आपको करना होगा D से, विमाहेन। और पांचवा आपका दिया है 1 वेबर बराबर है, तो पांचवी का मिलान आप सभी को करना होगा C से, 10⁸ मैक्सवेल। और छठा आपका दिया है लेंज का नियम, तो इसमें आपको लिखना होगा ऊर्जा संरक्षण। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देना है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। आपका पहला दिया अनुगमन वेग का मान लगभग होता है, तो आपको पहले में लिखना होगा 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पहले का आंसर। और दूसरा आपको दिया है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा अनंत होता है। तीसरा आपका दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आप सभी को लिखना होगा, तो तीसरे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा m(T-2 a-1)। ठीक है, ये आपको लिखना होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। चौथा आपका दिया है लेंस के लिए U तथा V एवं F में संबंध आपको बताना है, तो चौथे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा 1/F = 1/V - 1/U। यह आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। पांचवा आपका दिया है आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव या धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। लिखना होगा आपको प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। ठीक है, यह आपको लिखना है पांचवे का आंसर। और अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य आपको लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, तो भाई साहब पहले का आंसर लगा लीजिएगा, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है किसी गोली चालक की धारिता C = 4πε0r होती है, तो दूसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल व तरंग दैर्घ्य घटती है, तो तीसरा लगा लीजिएगा, तीसरा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना अपवर्तन कहलाता है, तो बिल्कुल नहीं कहलाता है, असत्य हो जाएगा, परावर्तन कहलाता है। और पांचवा आपका दिया है फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न है, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। ओके, आपका छठा प्रश्न यहाँ पर दिया है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, अथवा आपका दिया है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। सातवां प्रश्न आपका दिया है प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक आपको बताना होगा। और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। आठवें प्रश्न में आप सभी को अमीटर और वोल्टमीटर में कोई 2 अंतर बताना होगा, और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 9वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, 9वें के बाद 10वां प्रश्न आपको दिया है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, प्रश्नों को आपको समझ लेना है। और 11वां प्रश्न आपका दिया जिसमें क्रांति कौन से आप क्या समझते हो, चित्र बनाकर आपको समझाना है।
एंड आपको अथवा प्रश्न यहाँ पर दिया जिसमें प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको लिखना होगा। 12वां प्रश्न आपका दिया है। 13वें प्रश्न में आप सभी को प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करके आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को अपवाह वेग, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करके आपको लिखना है। 14वें प्रश्न में आप सभी को स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में कोई 3 अंतर बताना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखना है। 15वें प्रश्न में आप सभी को लेंस की समता को परिभाषित करना होगा और इसका मात्रक आपको लिखना है। 8वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। 16वां प्रश्न आपको दिया है, ठीक है। 16वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया गया है जिसमें क्या करना होगा, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित करके आपको लिखना होगा। और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को उनके बीच कितना बल है ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और अब आप सभी देख लीजिएगा 18वां प्रश्न, बाह्य सेवर्ट का नियम आपको लिखना होगा। इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा को परिभाषित करके लिखना है। 8वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा, विद्युत प्लग संबंधी गाउस का नियम आपको लिखना होगा एवं यहाँ पर सिद्ध करना है। और 19वें प्रश्न में आप सभी को स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित करके आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है जिसमें आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और 20वें प्रश्न में आप सभी को गोली दर्पण के लिए निम्न को समझाकर आपको लिखना होगा, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस दूरी और फोकस, ये आपको इनके इन बिंदुओं के माध्यम से आपको गोली दर्पण को समझाकर लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आपको करके लिखना है। ओके, अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी देख लीजिएगा इस पेपर का फुल सॉल्यूशन। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर आपको सबसे पहले बता दिए थे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपके 6ठे प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 7वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है और 8वें प्रश्न का आंसर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 8वें के बाद आप सभी 8वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा। और 10वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया पूरा का पूरा। 10वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का आंसर। 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 12वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मिल जाएगा। 13वें का आपको 8वें का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का पहला एंड इसके 8वें का आंसर। और आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का पहले का आंसर और इसके 8वें का आंसर। पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का 8वें का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का आंसर। 16वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 16वें के बाद 17वें प्रश्न का 8वें का आंसर, ओके। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 18वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का 8वें का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ओके। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आपको संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।